हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी ऑफ फ्यूरेन। यूनिट 7 है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना नहीं है। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था फ्यूरेन क्या होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्यूरेन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरेन। तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर आप फ्यूरेन देख लेना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। चलिए साहब, मैं स्टार्ट कर दूं। आज इस टॉपिक को खत्म करते हैं। मोलेकुलर, ठीक है सर, टॉपिक तो बड़ा शानदार है। मोलेकुलर, ओके सर, मोलेकुलर ऑर्बिटल। अरे नाम कितना बड़ा है यार, अरे नाम में क्या रखा है भाई, मोलेकुलर ऑर्बिटल, मोलेकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ठीक है सर, मोलेकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरेन। बाद में डिस्कस करेंगे इसकी एरोमेटिसिटी। लो साहब, चलो तो सबसे पहले मैं फ्यूरेन को बता दूं आपको कि यार मेरे पास जो फ्यूरेन भाई साहब है ना, वो कुछ हमें इस तरह से दिखाई देते हैं, क्योंकि फ्यूरेन के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। अरे सर, फ्यूरेन के बारे में जानना ज़रूरी है। हो गया फ्यूरेन। चलिए, यहाँ हाइड्रोजन होता है, यहाँ हाइड्रोजन होता है, यहाँ हाइड्रोजन होता है, यहाँ हाइड्रोजन होता है। लो साहब, मैंने एक हाइड्रोजन बाहर, एक हाइड्रोजन बाहर, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। अच्छा बताओ जरा, कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए बेटे? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 हैं। अरे यार नहीं यार, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा बॉन्ड हो गए हमारे यहाँ पे, ठीक है, और 2 पाई बॉन्ड हो गए। 2 पाई बॉन्ड है और 9 हमारे सिग्मा बॉन्ड है। आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, टेंशन ना लो। तो बेटे आपको पता होना चाहिए, यहाँ बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो आपने दिमाग में फांस लिया कि सर यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, ठीक है, तो प्रत्येक कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। समझ में आ गया होगा। क्या ऑक्सीजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है? यस, ऑक्सीजन एटम भी यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अच्छा सर, एक sp2 यहाँ भाग लेता है, एक sp2 यहाँ भाग लेता है, और एक sp2 ऑर्बिटल में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जो कि हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता है। और पता होना चाहिए कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक pz ऑर्बिटल वैकेंट होता है, जिससे अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल कहते हैं, और उस अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ध्यान देना, इसका बहुत कम काम होगा, लेकिन इस भाई साहब का बहुत ज़्यादा काम होगा, क्योंकि यही एरोमेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो, ठीक है, जिसकी वजह से फ्यूरेन एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। तभी तो यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही है, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना भाई साहब, ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं, इनकी ज्यादा पावर नहीं है। ठीक है, इस बारे में भी डिस्कस करेंगे हम अभी आगे। फिलहाल तो इतना पता चल गया कि फ्यूरेन का प्रत्येक एटम, यानी कि 4 कार्बन एटम और एक ऑक्सीजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। लिख दो इस लाइन को, ठीक है भाई। फ्यूरेन का, ठीक है सर, फ्यूरेन का प्रत्येक कार्बन एटम, सही है सर, फ्यूरेन का प्रत्येक कार्बन एटम, ओके सर, तथा ऑक्सीजन एटम, बेटे क्या होते हैं ये? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ओके, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया होते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर हो गई लाइन ये वाली? बहुत बढ़िया, क्लियर हो गई तुम लोगों के। अब देखो, पता होना चाहिए कि जो मेरे पास ये वाला, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है ना, कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो मेरे पास सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, वो हमेशा, यानी कि sp2 ऑर्बिटल, ध्यान देना बेटा लाइन पे, sp2 ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से, sp2 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, ओके सर, sp2 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से कौन से बॉन्ड बनते हैं? कौन से बॉन्ड बनते हैं भैया? ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड, यानी कि ब्रैकेट में मैं लिखूंगा C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड C, और बेटे C सिंगल बॉन्ड O, ठीक है, बनते हैं। ओके सर, बनते हैं, बन गए। और अब हाइड्रोजन के पास तो sp2 नहीं होता है बेटे, तो हाइड्रोजन के पास होता है s ऑर्बिटल। क्या होता है? s ऑर्बिटल। तो sp2 ऑर्बिटल, sp2 तथा s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल
की ओवरलैपिंग से, ठीक है, यानी कि CH बॉन्ड बनता है, CH बॉन्ड बनता, ये भी सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है बेटे, CH बॉन्ड बनता। और एक खास बात और, सभी सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं ना, सभी सिग्मा बॉन्ड मेरे दोस्त कैसे होते हैं, सभी सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं, सभी सिग्मा बॉन्ड, लाइन पे फोकस करें ठीक से, सभी सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो सभी सिग्मा बॉन्ड मेरे दोस्त वो कैसे होते हैं, एक प्लेन में होते हैं, एक प्लेन में होते हैं। ओके सर, एक प्लेन में होते हैं, एक प्लेन में होते हैं। सभी सिग्मा बॉन्ड क्या होता है बेटे, एक प्लेन में होता है। और चाहे हो तो इसको आप पहला नंबर डाल देना और लिख देना कि फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। पहले मैं सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करूंगा, उसके बाद में हम करेंगे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, है ना। चलिए साहब, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन बाद में करेंगे, पहले सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो फ्यूरेन का प्रत्येक कार्बन एटम तथा ऑक्सीजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। sp2 ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से क्या बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड यानी कि CC और CO बॉन्ड बनते हैं। sp2 तथा s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से CH बॉन्ड बनता है। सभी सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं बेटे, एक प्लेन में होते हैं। समझ में आया यहाँ तक? ओके, चलिए साहब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब देखो, एक कार्बन पकड़ो पहले, ये आ गया हमारा कार्बन, दूसरा कार्बन पकड़ो, आ गया, तीसरा कार्बन पकड़ लिया, चौथा पकड़ लो, ऑक्सीजन पकड़ लिया, ठीक है बेटे। तो इसके पास एक sp2 ये होगा, एक sp2 ये होगा, एक sp2 ये होगा, इसके पास भी एक sp2 ये होगा, एक sp2 ये होगा और एक sp2 मेरे पास ये वाला होगा, ठीक है। इसके पास भी एक sp2 ये होगा, एक sp2 ये होगा और एक sp2 ये होगा। इसके पास भी भैया, इसके पास भी एक sp2 ये होगा, एक sp2 ये होगा और एक sp2 ये होगा, ठीक है। यहाँ सब में मेरे पास कौन सा बॉन्ड बन रहा है, लाइन पे फोकस करें, ठीक है। ये इसके पास भी एक sp2 ये होगा, ठीक है, और ये उल्टा बन गया हमारा, सीधा करके बनाओ इसको बेटे ऐसा करके। और इसके पास भी एक हमारे पास ये होगा sp2, है ना। और इसके पास एक sp2 और होगा बेटे, एक sp2 क्या होगा मेरे पास, ये होगा इसके पास, ठीक है। मैंने ऐसा का बनाया इसको, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो ये मेरे पास कौन सा बेटे, sp2 है। और ध्यान देना, ये मेरे पास क्या अनहाइब्रिडाइज्ड क्या है बेटे, ये पी ऑर्बिटल है, जिसमें भी मेरे पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल है ये, ठीक है। चलिए साहब आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। और बन गया बॉन्डिंग, सो गई। अब देखो, क्योंकि मैंने बोला देखो ये भी sp2 है, सिंगल बॉन्ड sp2 बना मेरे पास। फिर देखो बेटा ये भी sp2 है और सिंगल बॉन्ड sp2 बना मेरे पास, ये भी sp2 है, सिंगल बॉन्ड sp2 बना मेरे पास, ये भी sp2 है, सिंगल बॉन्ड sp2 बना मेरे पास, ठीक है। और ऐसे तुम्हारे पास ये भी sp2 है, सिंगल बॉन्ड sp2 बना मेरे पास, ठीक है। ये सब में बॉन्ड बन गए हमारे। और यहाँ जो बनता है देखो, sp2 ये है और ये हाइड्रोजन है हमारा, फिर sp2 ये है और ये हमारा क्या बेटे, हाइड्रोजन है यहाँ पे, फिर sp2 ये है और ये हमारा क्या, हाइड्रोजन है, sp2 ये है, ये हमारा हाइड्रोजन है। तो यहाँ भी क्या बन रहा है मेरे पास, एक सिग्मा बॉन्ड बन के तैयार हो रहा है। पर ओवरलैपिंग कौन सी है यहाँ पे, ओवरलैपिंग है मेरे पास sp2 और s की ओवरलैपिंग है। यहाँ भी लिख दो, सब में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बनिया कुछ इस टाइप से हमारे पास। और यहाँ ध्यान देना बेटा, ये अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल है, ध्यान देना कौन सा है ये, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है ये। और ये जो है मेरे पास sp2 हो गया, ठीक है। कुछ इस तरह से यहाँ सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। कहने का मतलब ये है कि C सिंगल बॉन्ड H और फिर मेरे पास C सिंगल बॉन्ड H और मेरे दोस्त फिर मेरे पास C और फिर मेरे पास C, अरे C मतलब C A, और ये मेरे पास ये हो गया। और ये मेरे पास pz ऐसी रहेगा, यहाँ पे लोन पेयर आप प्रेजेंट होगा और एक मेरे पास sp2 ऑर्बिटल ये रहेगा, ठीक है बेटा। ये इस तरह से मेरे पास सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगा, यहाँ भी H रहेगा, यहाँ भी H रहेगा, ठीक है। चलिए साहब, क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गया? सिंपल सी बात है यार, ये सब सिग्मा बॉन्ड की मैंने फॉर्मेशन कर दी। आप चाह रहे हो तो पहले नंबर पे हेडिंग डाल देना सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। चलो साहब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद मैं करवाने वाला हूँ आपको फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। हो गया यहाँ तक? चलिए साहब अब पढ़ लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। डाल दो हेडिंग। हाँ, तो सेकंड नंबर हमारा ये आ गया, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड थोड़ा सा बड़ा होने वाला है ये, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, पर है इजी। जिसने पायरोल पढ़ रखा है, पायरोल और फ्यूरेन दोनों सेम के सेम टॉपिक लग रहे हैं मुझे तो बिल्कुल देखने में। चलो फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड मैं कैसा करता हूँ, लाइन पे फोकस करना ठीक से। देखो पता होना चाहिए कि जो मैंने स्ट्रक्चर ये बनाई है थोड़ी देर पहले, वो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर बनी है हमारी। ये तो बनी है,
ये बनी है हमारी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये तो अमर रहेंगे, इससे तो बोलना नहीं है, ऐसे ये अमर रहेंगे, ठीक है। ये तो बनी है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे सब में सिंगल होंगे। अब बेटे ज़रा ये चेक करें यहाँ पे कार्बन की बैलेंसी कितनी है, 1 2 3, सब में H लगा दो, मर्जी है आपकी, H H H H। कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, स्टेप पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। फिलहाल अभी कितनी है देखो, 1 1 2 3, पर कार्बन एटम की बैलेंसी कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है? क्योंकि भैया यहाँ देखो 3 3 बैठ रहे हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और है अभी कहीं ना कहीं, एक इलेक्ट्रॉन बचा ना, जिसको बोलेंगे हम अनपेयर इलेक्ट्रॉन। और वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? एक pz अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल में होता है। कहने का मतलब ये है कि भैया प्रत्येक कार्बन, यानी कि प्रत्येक कार्बन एटम, ओके सर, प्रत्येक कार्बन एटम तथा ऑक्सीजन एटम के पास यानी कि लिख रहा हूं मैं, एक कार्बन एटम तथा ऑक्सीजन एटम के पास, ठीक है, pz ऑर्बिटल वैकेंट होता है। pz ऑर्बिटल कैसा होता है? वैकेंट होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे pz, जिसे अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल कहते हैं, pz ऑर्बिटल कहते हैं। और ध्यान देना बेटे, ठीक है, कार्बन एटम के pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, पूरा लिखना, pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तथा ऑक्सीजन एटम तथा ऑक्सीजन एटम के pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटे? प्रेजेंट होता है, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। और इसी pz ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, ध्यान देना है, pz अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल की साइड टू साइड ओवरलैपिंग से, साइड टू साइड ओवरलैपिंग से क्या बनता है बेटे? ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है, साइड टू साइड ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। देखो मैं बना के दिखाऊंगा तुम्हें यहाँ, अरे बड़ा इजी है यार, कुछ नहीं है इनमें, बिल्कुल सिंपल चीज़ें होती हैं ये वाली। देखो ये मेरे पास कार्बन है, 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 और ये मेरे पास क्या है बेटे? कार्बन थोड़ा दूर लो, यहाँ लो, चलो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, सब्र रखो। और ये मेरे पास क्या जाएगा बेटे? ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, काम हो जाएगा यार, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, वैसे तो आना चाहिए, आ जाएगा, ठीक है। चलिए साहब देखते हैं, थोड़ा सा यार आने वाला नहीं है, थोड़ा जगह कम पड़ रही है, थोड़ी जगह बनाता हूँ मैं यहाँ करके, यहाँ कार्बन, ठीक है सर, कार्बन, ओके, फिर कार्बन, और फिर से कार्बन, और फिर से मेरे पास ऑक्सीजन। अब आ जाएगा, अब देखो जरा ध्यान से बेटे, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड हमारे ये सब में बने हुए हैं, इस सब में क्या है बेटे? ये सिग्मा बॉन्ड मैंने बना रखे हैं, सब में सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। ध्यान देना, ये P है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये तो बेटा अमर रहेगा, इसको तो बोलना नहीं है अभी। और ये पूरा ये कुछ इस टाइप से बन गया मेरे पास P। ऐसे इसके पास आ जाएगा मेरे पास ये वाला P आ जाएगा, ये वाला P आ गया, फिर ये वाला P आ गया, फिर ये P आ गया, फिर ये वाला P आ गया, है ना। सबके सब P आ गए भाई, सबके सब P। अब क्या होगा? मैंने बोला कि ऑक्सीजन के pz ऑर्बिटल में, ये भी मेरे पास क्या है? pz है, ये भी मेरे पास क्या है बेटे? pz है, और दोनों के दोनों pz होते हैं। ये भी मेरे पास क्या? pz है, ये भी मेरे पास क्या है बेटे? pz है, ये भी मेरे पास क्या है? ये मेरे पास क्या? pz है, ठीक है। चलिए साहब, अब आप देखते हैं क्या होने वाला है सर। अब तो हल्का बचने वाला, क्योंकि पता होना चाहिए आपको प्रत्येक कार्बन एटम के pz ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता। 4 पूरे हो गए। चलो साहब, साइड टू साइड ओवरलैपिंग इसमें होगी, फिर इसमें होगी, और फिर बेटे ओके इसमें होगी, फिर कैसे मैटर हो गया, फिर मेरे पास, फिर चलो ए इससे इसमें हुई, इससे इसमें हुई, ठीक है, इससे इसमें हुई, और अब बेटे इससे सीधे इसमें होगी। देखते हैं एक बार,
और इसको हटा दो क्योंकि पीजेड है ये वाला, और इससे क्या होगी बेटे, इसमें होगी। ठीक है, ऐसा बन गया मेरे पास कुछ टाइप से। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ। ऐसे तुम्हारे पास नीचे वाला मैं इस ब्लैक पेन से मिला देता हूँ कि भैया नीचे वाले से नीचे वाले में, फिर इस नीचे वाले से इसमें होगी, फिर नीचे वाले से इसमें होगी, फिर इस नीचे वाले से इसमें होगी, फिर मेरे पास इस वाले से हो जाएगी इसमें। ठीक है, इस टाइप से हमारे काय का पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता। अब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन मतलब ये हुआ, यहाँ पर हमने ये सीख लिया मेरे दोस्त कि भैया मेरे पास ये ऐसे रहेगा। ठीक है, ये मेरे पास मैंने देख लिया कि मेरे पास यहाँ क्या था, सी था, मेरे पास यहाँ भी सी था, और भैया और एक चीज़ और है, यहाँ एच रह रहे हैं, एच चाह रहे हो तो तुम सिंगल बॉन्ड में शो कर दो, मर्जी है आपकी, वरना अगर मन नहीं कर रहा तो शो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने एच भी यहाँ शो कर दिए हैं। ठीक है, क्योंकि हम एच भी यहाँ पे शो करेंगे तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, एस शो करेंगे। ठीक है, और यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ भी हम एस शो कर देंगे, यहाँ भी हम क्या कर देंगे बेटे, एस शो कर देंगे। ठीक है, यहाँ मेरे पास ऑक्सीजन एटम आ जाएगा, इसके पास ये 2 लोन पेयर प्रेजेंट रहेंगे ऐसे के ऐसे, और यहाँ sp2 में 2 इलेक्ट्रॉन रहने दो। ठीक है, और इसको जो है शो कर दो कुछ इस टाइप से। अब एक बात और ध्यान देना अभी आपको, तो जो मेरे पास पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो कुछ इस टाइप से आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि ठीक है, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है, ध्यान देना इस चीज़ को। तो 2 अगर चाह रहे हो तो बॉन्ड यहाँ शो कर दो, क्योंकि पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड घूमते रहते हैं ना, इसमें अल्टरनेट पाई बॉन्ड होते हैं। अल्टरनेट पाई बॉन्ड का मतलब ये होता है कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। ठीक है, तो कोई बॉन्ड यहाँ होगा तो फिर कभी यहाँ जाएगा, जैसे कि मैं रेजोनेंस मैंने करवाई पीछे, तो रेजोनेंस में ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो इस टाइप से पाई बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन। जैसे बेंजीन में आप शो करते हो रिंग बना के, वैसे ही मैंने यहाँ शो कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप की स्ट्रक्चर्स की बन जाती है। ओके, बना लोगे ना, कंप्लीटली राइट। ओके, तो अगर चाह रहे हो तो इसको इरेज भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी, आप इरेज कर सकते हो, क्योंकि आप काफ़ी कुछ सीख गए हो आप लोग। तो यहाँ 2 लोन पेयर लगा दोगे, और यहाँ क्या कर दोगे आप, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट यहाँ कर दोगे आप, और इस टाइप से ये बन गई हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, क्या बन गया मेरे पास, ये फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। चलिए साहब, इसका स्क्रीनशॉट लें, और देखने में कितना शानदार लग रहा है, ये लग रहा नहीं लग रहा, और बड़ा ईजी टॉपिक भी है ओनली ये। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको बना सकते हो ओनली। तो जैसे मैंने बनाया है वैसे बनाने के आप प्रैक्टिस करना, और लिखने की प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपको पेपर में लिख के आना है, बना के आना है। अगर यहाँ पे आप ये वाला शो करना चाहो तो शो कर सकते हो, वरना मैंने ये स्ट्रक्चर लास्ट स्ट्रक्चर थी तो मैंने ऐसा बना दिया इसको। ठीक है, और लास्ट में जो बनेगा मेरे पास वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा भैया, कुछ इस टाइप से बना दो लास्ट में, या करके बना देना वो इस टाइप से। ठीक है, मर्जी है आपकी, ये और भैया बॉन्ड और बॉन्ड। ठीक है, लास्ट में ये हमारा, ये क्या हो गया हमारे पास, फ्यूरेन हो गया। चलिए साहब, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद पढ़ाता हूँ आपको एरोमेटिसिटी ऑफ फ्यूरेन। तो हो गया यहाँ तक, अब पढ़ लेते हैं एरोमेटिसिटी ऑफ फ्यूरेन। चलो साहब, डाल देता हूँ हेडिंग, एरोमेटिसिटी ऑफ फ्यूरेन। ओके सर, ओके, एरोमेटिसिटी ऑफ फ्यूरेन। अरे बड़ा शानदार टॉपिक है ये भी, कुछ ना है इसमें, आपने पढ़ भी रखा है ये एरोमेटिसिटी ऑफ फ्यूरेन। तो सबसे पहले अगर फ्यूरेन एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा तो सबसे पहले एक फिगर बना लो फ्यूरेन का। लो साहब, चलो, फ्यूरेन हमारा ये रहा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, लोन पेयर लोन पेयर, और कुछ इस टाइप से हमारा फ्यूरेन बन के तैयार हो गया है ना। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो होती है कि भैया कंपाउंड जो है मेरे पास साइक्लिक होना चाहिए। मतलब फ्यूरेन क्या है, एक साइक्लिक कंपाउंड होता है। ठीक है, पहला नंबर मिल गया मुझे। फ्यूरेन कैसा होता है, फ्यूरेन एक साइक्लिक कंपाउंड होता है। ठीक है, एक साइक्लिक कंपाउंड होता है। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड होता है। ओके 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 ओके, साइक्लिक कंपाउंड होता है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर सेकंड नंबर ये है कि रिंग का प्रत्येक, यानी कि रिंग में चैन का प्रत्येक एटम sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। और बात बिल्कुल रियल है, ऑक्सीजन एटम, कार्बन एटम, कार्बन एटम, कार्बन एटम, कार्बन एटम, प्रत्येक क्या होता है तुम्हारे पास, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, प्लेनर होती है। इसकी स्ट्रक्चर, इसकी प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, एक प्लेनर। ठीक है बेटा, ये आर बना, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसकी प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, STRUCTURE, इसकी प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। और प्लेनर स्ट्रक्चर किसकी होती है, सिंपल सी बात है, प्लेनर स्ट्रक्चर किसकी होती है, जब प्रत्येक एटम जो होता है रिंग का वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसका मतलब ये है कि अर्थात रिंग का प्रत्येक एटम, अर्थात रिंग का प्रत्येक एटम जो होता है, प्रत्येक एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है,
sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता। ये क्वालिटी होती है इसके अंदर। अच्छा, एक थर्ड नंबर और है, यानी कि फ्यूरेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। पता होना चाहिए आपको कि जो मेरे पास फ्यूरेन होता है, फ्यूरेन इलेक्ट्रो, ठीक है सर, इलेक्ट्रोफिलिक फ्यूरेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है बेटे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, रिएक्शन दर्शाता। सबसे बड़ी चीज तो अब आती है जिसके द्वारा आप शो कर सकते हो। फ्यूरेन हकल नियम का पालन करता है, फ्यूरेन हकल नियम का पालन करता है, HUCKEL, हकल रूल, फ्यूरेन हकल रूल का क्या करता है बेटे, पालन करता है। अर्थात कहने का मतलब यह है, अर्थात फ्यूरेन के पास क्या होता है बेटे, फ्यूरेन के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्यूरेन के पास कितने होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जिसके सहायता से हम ये कह सकते हैं कि फ्यूरेन की जो प्रकृति होती है वो एरोमेटिक होती है, यानी कि फ्यूरेन एरोमेटिक गुण शो करता है। अतः उपरयुक्त तथ्यों के आधार पर, ठीक है, आधार पर स्पष्ट होता है कि ठीक है, तो फ्यूरेन क्या होता है बेटे, फ्यूरेन एरोमेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है, प्रॉपर्टीज दर्शाता है, ठीक है, प्रॉपर्टी दर्शाता है। अब एक चीज़ और है, रिजोनेंस एनर्जी ऑफ फ्यूरेन, क्योंकि जो फ्यूरेन होता है वो रिजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है, ठीक है। एक नंबर और लिख दे रहा हूँ मैं, यानी कि फ्यूरेन की अनुनादी ऊर्जा जो होती है ना, वो कितनी होती है बेटे, 71.1 किलो जूल प्रति मोल होती है, ठीक है। चलो मैं लिख दे रहा हूँ चीज़ को भी, यानी कि फ्यूरेन की अनुनादी ऊर्जा कितनी होती है मेरे लाल, ऊर्जा 71.1 किलो जूल प्रति मोल होती है, चलिए साहब हो गया। अब बस शो कर दो रिजोनेंस की, यानी कि फ्यूरेन की रिजोनेंस स्ट्रक्चर। अगर आपने फ्यूरेन की रिजोनेंस स्ट्रक्चर शो कर दी तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसको मैं कर दूं इरेज। अब मैंने पीछे भी शो करी है, एक बार फिर से मैं यहाँ बना दे रहा हूँ एरोमेटिसिटी में, क्योंकि ये अलग टॉपिक है, वो अलग टॉपिक है। चलिए साहब बना देता हूँ मैं फ्यूरेन की रिजोनेंस स्ट्रक्चर। अब कैसे बनेंगी वो भी हम चेक कर लेते हैं। क्या ये चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों को? अरे आंखें बहुत बड़ी हैं आप लोगों की, क्यों दिखाई नहीं देंगी भाई, आप लोग हैं यार। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर है मेरे पास, ये आ गया डबल हेडेड। तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है ना मेरे पास, पाई इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों जब बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं वो यहाँ शिफ्ट होंगे, ठीक है। जब यहाँ शिफ्ट होंगे तो ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तुरंत धक्का मारेंगे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेंगे, दोनों के दोनों पाई इलेक्ट्रॉन, तब जाके मेरे पास एक स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनती हुई दिखाई देगी ये। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए हैं तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा प्लस। अब ज़्यादा डीपली मुझे बताने की जरूरत है नहीं इसके बारे में, प्लस साला मैं यहाँ अंदर लगाऊंगा, यहाँ आ जाएगा मेरे पास माइनस, यहाँ क्या आएगा मेरे पास माइनस, बॉन्ड क्रेक हो गया है, ये बॉन्ड ऐसे ही बचेगा। आप क्या करने वाले हैं सर? अरे सर अब आग लगाने वाले हैं। अच्छा सर आग लगाने वाले हो, अब कहाँ? ये है मेरे पास कुछ इस टाइप से बनता हुआ दिखाई दे रहा है ये। अब क्या करने वाला हूँ मैं, चलिए साहब ये बॉन्ड फिर से बहुत बुरा बना है और जो चीज़ बुरी लगे उसे मिटा देनी चाहिए। चलिए साहब अब ये वाला बॉन्ड यहाँ क्रेक कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा बेटा माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, प्लस माइनस मिलकर क्या बना देंगे एक बॉन्ड बना देंगे। चलिए साहब यहाँ प्लस माइनस को मिला दो और एक बॉन्ड बना दो, और यहाँ आ गया माइनस, यहाँ मेरे पास इस बार बॉन्ड बन गया, और इस बॉन्ड से मैं नहीं बोला हूँ बिल्कुल भी, ये प्लस है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट यहाँ रहेगा। फिर से मेरे पास डबल हेडेड का साइन लगा दिया सर आपने। अभी एक और बनेगी तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, 2 और बननी है अभी। अब मेरे पास क्या होगा, फिर से ये वाला बॉन्ड मैं यहाँ क्रेक करने वाला हूँ मेरे दोस्तों। जब मैंने ये वाला बॉन्ड यहाँ क्रेक करा तो इस पर क्या आ जाएगा प्लस, इस पर क्या आ जाएगा माइनस, जैसे प्लस आया प्लस माइनस मिलकर दोनों क्या बना देंगे एक बॉन्ड बना देंगे। अब जैसे इन दोनों ने एक बॉन्ड बनाया तुरंत मजा आ गया, ऐसे बोला हाँ अब मजा आ गया, ठीक है। ये प्लस ऐसे रहेगा, यहाँ मेरे पास बॉन्ड बन गया। अरे साहब यहाँ बॉन्ड बन गया तो लेकिन यहाँ क्या आ गया माइनस आ गया, ठीक है बेटे माइनस आ गया। ये वाला बॉन्ड अमर है, ये वाला बॉन्ड तो हमारे पास अमर है। फिर गुस्सा आया, बोला हटाओ लाओ, फिर ये वाला बॉन्ड मैं यहाँ क्रेक करूँगा, ठीक है भाई। फिर ये वाला जब मैंने बॉन्ड यहाँ क्रेक करा तो इस पर क्या आ गया माइनस, और फिर ये वाला बॉन्ड मैं यहाँ क्रेक करूँगा तो इस पर क्या आ जाएगा माइनस, माइनस प्लस मिलके कहानी खत्म, माइनस प्लस मिलकर कहानी खत्म। मतलब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो लिए थे वो वापस आ गए इसके पास, तो इस पर आ जाएगा प्लस, प्लस माइनस मिलेंगे क्या बना देंगे एक बॉन्ड बना देंगे,
ठीक है सर, डबल हेड का साइन लगा दिया मैंने, ठीक है। यहाँ मेरे पास कुछ स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलने वाली है, तो इस पर माइनस आ जाएगा, ठीक है, इस पर प्लस है, दोनों मिलकर खत्म, प्लस माइनस दोनों मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे, इस पर प्लस आ जाएगा, इस पर माइनस आएगा, दोनों मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे, और लोन पेयर भी हमारा वापस आ गया। ये स्ट्रक्चर थी 4 मेरे पास मेरे दोस्तों, और ये स्ट्रक्चर थी मेरे पास 5। इस तरह से ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है, और इसकी रेजोनेंस एनर्जी कितनी होती है, 71.1 किलो जूल प्रति मोल होती है। इसका मतलब यह है कि इन सभी तथ्यों से स्पष्ट होता है कि जो फ्यूरेन होता है वो एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। कितना इजी टॉपिक था। इस लेक्चर में हमने क्या कवर करा है हमने मोलिकुलर ऑर्बिटल पिक्चर भी कहते हैं इसको, मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसको, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम भी कहते हैं, एमओडी भी कहते हैं इसको हम, ठीक है, किसकी, फ्यूरेन की, और एरोमेटिसिटी के बारे में डिस्कस करा। आप कर लोगों ने इतना कवर है, बिल्कुल इजी टॉपिक। चलिए साहब एक बार लिख के इसको याद करो, बढ़िया करके समझो। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।